मुंबई की एक सड़क पर एक आमना सामना हुआ, लेकिन ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। ये एक आम नागरिक के गुस्से और एक मंत्री के बीच की सीधी भिड़ंत थी। एक ऐसा पल जिसने देखते ही देखते एक बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। सवाल ये है कि आखिर एक इंसान का गुस्सा एक राष्ट्रीय मुद्दा बना कैसे। चलिए इसी को समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। मुंबई की एक बहुत बिजी सड़क जिस पर एक पॉलिटिकल रैली की वजह से भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और इसी जाम में फंसी एक महिला का सब्र जवाब दे जाता है और वो सीधे एक मंत्री से भिड़ जाती है। उसके बस ये कुछ शब्द, यहां से निकलो, तुम लोग ट्रैफिक जाम कर रहे हो, एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने पूरे विवाद को भड़का दिया। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो जनता के गुस्से का ये लम्हा सिर्फ सड़क तक तो सीमित रहने वाला था नहीं। ये वीडियो आग की तरह फैला और देखते ही देखते एक बड़ी कहानी का सेंटर पॉइंट बन गया। एक ऐसी कहानी जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। जब कोई घटना इतनी तेजी से वायरल हो जाए तो जाहिर है राजनीतिक पार्टियों पर दबाव तो बनता ही है। तो सवाल यह है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इस सिचुएशन को आखिर संभाला कैसे? उनकी तरफ से क्या जवाब आया? तो मंत्री महाजन का जो जवाब था ना, उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिला। एक तरफ उन्होंने मामला शांत करने की कोशिश की, कहा कि महिला का गुस्सा समझने लायक है और ये भी दावा किया कि उन्होंने कई बार पर्सनली माफी मांगी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने रैली का बचाव भी किया। उन्होंने जाम को अनअवॉइडेबल बताया, मतलब कि इसे टाला नहीं जा सकता था, और तो और महिला की भाषा को भी अनुचित कह दिया। मंत्री महाजन ने अपने बचाव में कहा कि रैली में करीब करीब 20,000 लोग थे और उन्होंने इसी बड़ी संख्या का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए किया कि भाई जब इतना बड़ा मार्च निकलेगा तो ट्रैफिक में थोड़ी बहुत रुकावट तो होगी ही। और ये था बीजेपी की प्रतिक्रिया का वो हिस्सा जो जनता के गुस्से को ठंडा करने के लिए था। इस बात पर जोर दिया गया कि आम नागरिक की परेशानी को सिर्फ समझा ही नहीं गया, बल्कि उसके लिए बाकायदा माफी भी मांगी गई। और देखिए, ये माफी सिर्फ मंत्री तक ही नहीं रुकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर की मेयर ने भी आगे आकर मुंबई के लोगों को हुई इस असुविधा के लिए आधिकारिक तौर पर खेद जताया। तो जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी सफाई दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने इस वायरल मोमेंट का फायदा कैसे उठाया। विपक्ष की तरफ से पहला बड़ा हमला कांग्रेस की ओर से हुआ। उन्होंने इस घटना को सत्ताधारी दल का असली चेहरा दिखाने वाले एक सबूत की तरह पेश कर दिया। आलोचना का स्तर और बढ़ा जब इस रैली को ड्रामा और तमाशा कहा गया। ये भी कहा गया कि इसका असली खामियाजा तो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था, और उस महिला के साहस की तारीफ भी की गई। यहां विपक्ष ने उस महिला को सिर्फ एक परेशान नागरिक नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ एक सिंबल के तौर पर पेश किया, ये कहकर कि उसने अकेले ही एक ताकतवर मंत्री की गरिमा को चुनौती दे डाली। इस पूरे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये रैली हो क्यों रही थी। चलिए इस घटना के पीछे के बड़े मुद्दे को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इससे कौन से कानूनी सवाल उठते हैं। दरअसल बीजेपी की रैली महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, उसके लोकसभा में पास ना हो पाने के विरोध में थी। तो ये बिल आखिर पास हुआ क्यों नहीं? जैसा कि हम देख सकते हैं, बिल के पक्ष में वोट तो ज्यादा थे, लेकिन यह संविधान में संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाया। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बिल को भविष्य के परिसीमन से जोड़ दिया गया था। अब परिसीमन का मतलब है लोकसभा सीटों का फिर से सीमांकन, और विपक्ष को डर था कि इससे दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इस पूरी राजनीतिक बहस से थोड़ा हटकर एक और बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करने का अधिकार किसी को है? इसके नियम क्या हैं? और इस सवाल पर हमारे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल साफ है। कोर्ट का कहना है कि विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक रास्तों और जगहों पर कब्जा नहीं किया जा सकता, और वो भी अनिश्चित काल के लिए तो बिल्कुल नहीं। मतलब साफ है, विरोध के अधिकार और आम जनता की सुविधा के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो इस वायरल टकराव, राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी सवालों के बाद आखिर हुआ क्या? चलिए इसके नतीजों पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो अंत में इस घटना के कई ठोस नतीजे निकले। सबसे पहले, रैली के आयोजकों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। दूसरा, मंत्री और मेयर दोनों की तरफ से आधिकारिक तौर पर माफी आई। और शायद सबसे अहम, इस बात पर एक देशव्यापी बहस छिड़ गई कि राजनीतिक विरोध की आखिर हदें क्या होनी चाहिए। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
एक जरूरी विरोध प्रदर्शन और आम जनता को होने वाली असुविधा के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, इस रेखा को आखिर कौन और कैसे तय करेगा?